रात का सुनसान हाईवे, तेज बारिश, वाइपर की आवाज, दूर कहीं बिजली चमकती है। अर्जुन अपनी पुरानी जीप चलाते हुए शहर से बहुत दूर निकल आया है। अंदर धुंधली पीली रोशनी है। डैशबोर्ड पर एक मुड़ा हुआ खत और लोहे की पुरानी चाबी रखी है। रात इतनी घनी थी जैसे सड़क को निगल लेना चाहती हो। तेज बारिश जीप की विंडशील्ड पर लगातार हथेलियां मार रही थी और अर्जुन दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए अपने दादा के पुराने फार्म हाउस की ओर बढ़ रहा था। डैशबोर्ड पर रखी चाबी और मुड़ा हुआ खत बार बार उसकी नजर खींच रहे थे। बस थोड़ा और। नक्शे के हिसाब से अब रास्ता खत्म होना चाहिए या शुरू। जीप का इंजन थका हुआ गुर्रा रहा था। सड़क के दोनों तरफ अंधेरे खेत थे जिनमें बारिश की परत के अलावा कुछ साफ नहीं दिखता था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वो यहाँ किसी जिद में नहीं, एक अधूरे काम के लिए आया है। दादाजी, अगर आपको बस यही कहना था कि जगह बेचने से पहले देख लो तो दिन में भी बुला सकते थे, और अगर ये आपका पुराना मजाक है तो सच में बहुत खराब टाइमिंग है। उसने खत उठाकर फिर से खोला। कागज नमी से मुलायम हो चुका था, पर लिखावट अब भी साफ थी। बेचने से पहले एक बार अपने हाथ से घर देखना। अर्जुन ने वो पंक्ति कई बार पढ़ी थी, फिर भी हर बार उसमें कोई छिपा मतलब खोजने लगता। पने हाथ से देखना, इसका मतलब क्या था? रजिस्ट्रेशन पेपर तो वकील भी देख सकता था। हाँ मेहरा जी, आपने कहा था, लेकिन दादाजी ने भी कुछ सोच कर लिखा होगा। आपके दादा आखिरी दिनों में बहुत कम बोलते थे, पर इस संपत्ति का जिक्र आते ही एक ही बात कहते थे, पहले लड़का घर देखे। लड़का? मैं 35 साल का हूं, फिर भी सबके लिए लड़का ही हूं। उम्र की बात नहीं है, शायद यादों की बात है। यादें मेरी कम हैं। मैं वहां बचपन में सिर्फ 2 बार गया था। तब फिर सावधानी से जाइए, वहां कई साल से कोई नहीं रहता जी। पहुंचकर कॉल करूंगा अगर नेटवर्क हुआ तो। कॉल कट गई। जीप के भीतर फिर सिर्फ बारिश, इंजन और वाइपर का तालमेल बचा। अर्जुन ने चाबी उठाकर हथेली में दबा ली। ठंडी धातु में अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो सिर्फ ताला नहीं, किसी पुराने फैसले का वजन हो। ये चाबी भी कमाल है, इतनी पुरानी फिर भी दादाजी ने आखिरी तक संभाल कर रखी। सामने कच्चे रास्ते का मोड़ दिखाई दिया। आधा टूटा लकड़ी का बोर्ड हवा में हिल रहा था। उस पर धुंधले अक्षरों में बस इतना पढ़ा जा सकता था, शर्मा फार्म। अर्जुन ने जीप मोड़ी और पक्की सड़क पीछे छूट गई। ठीक है, अब वापस मुड़ना बेवकूफी लगेगा और आगे बढ़ना भी। कच्चा कीचड़ भरा रास्ता। जीप उछलती हुई आगे बढ़ती है। पेड़ों की टेढ़ी परछाइयां हेडलाइट में आती जाती हैं। दूर फार्म हाउस की धुंधली आकृति दिखने लगती है। कच्चे रास्ते पर आते ही जीप झटकों से भर गई। टायर कीचड़ काटते हुए आगे बढ़ रहे थे और दोनों तरफ खड़े पेड़ बारिश में ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी अनदेखे इशारे पर एक साथ हिले हों। दूर, बहुत दूर, अंधेरे के बीच एक चौड़ी नीची इमारत की धुंधली रेखा उभरी। तो तुम सच में यहां हो? मैंने आधा सोचा था कि पता गलत निकलेगा। उसने हेडलाइट हाई बीम पर की। कुछ पल के लिए रास्ता साफ हुआ, फिर बरसती चादर ने सब धुंधला कर दिया। फार्म हाउस अब सामने था, पुराना, चुप और बारिश के बीच भी अजीब तरह से स्थिर। ये जगह तस्वीरों से कहीं बड़ी लग रही है और कहीं ज्यादा खाली। डैशबोर्ड पर रखा खत फिर खिसक गया। अर्जुन ने एक हाथ से उसे संभाला और पढ़ने की कोशिश की। दादा की लिखावट में आखिरी पंक्ति नीचे दबकर लिखी थी, दरवाजा खोलने से पहले आंगन को देखना। आंगन को देखना, यह भी कोई हिदायत हुई? दादाजी, आपने सीधे सीधे बातें करना कब सीखा ही नहीं? जीप एक गड्ढे में धसी, फिर उछलकर निकली। सामने लोहे का टूटा गेट दिखाई दिया। एक पल्ला तिरछा लटक रहा था, दूसरा कीचड़ में आधा धसा। गेट के पीछे आंगन में खड़े सूखे पेड़ की शाखाएं सफेद बिजली में पल भर के लिए हड्डियों जैसी लगने लगीं। बढ़िया, बिल्कुल वैसी जगह जहां कोई समझदार आदमी रात में नहीं आता। उसने जीप रोक दी। इंजन बंद होते ही सन्नाटा नहीं, बल्कि बारिश की और तेज आवाज सुनाई देने लगी, जैसे गाड़ी का शोर अब तक बाकी दुनिया को छिपाए हुए था। अर्जुन कुछ सेकंड वहीं बैठा रहा। हाथ अब भी चाबी पर जमे हुए उतरना पड़ेगा। बस गेट खोलना है, अंदर जाना है, घर देखना है
और सुबह होते ही निकल जाना है। आसान है। सुनने में उसने खत जैकेट की अंदरूनी जेब में रखा, टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। ठंडी हवा और बारिश एक साथ भीतर घुसी। अर्जुन ने अनायास पीछे सीट की तरफ देखा, जैसे कोई और भी साथ उतरने वाला हो, लेकिन जीप में वो अकेला था। अकेला हूं, ठीक है, यही तो चाहिए था। ऊटा हुआ मुख्य गेट, बाहर जीप की हेडलाइट जल रही है। अर्जुन बारिश में भीगता हुआ गेट को धक्का देता है। भीतर आंगन में सूखा पेड़, जंग लगा झूला और कीचड़ दिखाई देते हैं। गेट तक पहुंचते पहुंचते उसके जूते कीचड़ में धंस गए। टॉर्च की रोशनी बारिश में टूट रही थी, इसलिए असली रोशनी पीछे खड़ी जीप की हेडलाइट से आ रही थी। उसी में टूटा गेट, सूखा पेड़ और आंगन का फैलाव धीरे धीरे उभर रहा था। चलो, बस इतना काम कर दो कि खुल जाओ। उसने गेट के तिरछे पल्ले को दोनों हाथों से पकड़ा और धक्का दिया। लोहे ने पहले विरोध किया, फिर एक लंबी कर्कश आवाज के साथ सरक गया। वो आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन खुद चौंक कर पीछे हट गया। शाबाश, पूरे इलाके को बता दो कि मेहमान आ गया है। गेट खुलते ही आंगन का और हिस्सा रोशनी में आया। दाईं ओर एक जंग लगा झूला था, जिसकी एक चेन टूट चुकी थी। हवा के साथ उसका सीट वाला हिस्सा हल्का हल्का हिल रहा था, जबकि वहां तक हवा पहुंचती हुई दिख नहीं रही थी। ये अभी हिला नहीं, हवा होगी।